Now we are going to start with the chapter chemical reactions and equations and the topic is balancing. It's lecture number 6. अभी के लेक्चर में हम लोग बैलेंसिंग पे फोकस करेंगे. आपको जैसा याद होगा लास्ट लेक्चर में अपन स्टडी किए कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और इसे कैसे फाइंड आउट करते हैं. इसे कैसे फाइंड करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर को. ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है ना, इसे फाइंड करने के लिए हमने आपको एक प्रोसेस भी बताया था एंड दिस प्रोसेस वाज बाय लेटिंग एक्स मानकर हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं. एक्स लेके हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक ना. अब हम लोग इस पे स्टडी करने वाले अभी, जिसपे सबसे मेन फोकस होगा हम लोग का बैलेंसिंग. बैलेंसिंग में सबसे ज्यादा जो जरूरत बात है बाबू, जो जरूरी बात है, इसे कहते हैं हम लोग एटम काउंटिंग. एटम काउंटिंग, एटम को काउंट करना. कंपाउंड्स आपको दिए जाएंगे और उन कंपाउंड्स में आपको एटम्स को काउंट करना होगा कि उस कंपाउंड में किस तरह के एटम्स की संख्या कितनी है. इसको एकदम जीरो से लेके चलेंगे हम. आज पूरा बैलेंसिंग खत्म हो जाएगा, पूरा टॉपिक बैलेंसिंग का, ठीक ना. तो थोड़ा फोकस करना है. टॉपिक में सबसे पहले आता है एटम काउंटिंग, सॉरी एटम काउंटिंग. एटम काउंटिंग, व्हाट इज एटम काउंटिंग. सबसे पहला रूल, जैसे मान लीजिए यहां पर अगर दिया है H, तो H एक एटम है, H एक एटम है और H एक मॉलिक्यूल भी है. खूब आराम से समझना है. जब किसी भी एलिमेंट के यहां पर कोई नंबर देगा तो इसे कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स. और जब किसी नंबर एलिमेंट के यहां पर कोई नंबर देता है तो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब एटम और मॉलिक्यूल में फर्क क्या होता है, पहले इस बात को जाने. 9th क्लास का टॉपिक है लेकिन अभी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस होता है. मान लीजिए यहां पर हम लिखते हैं H2O, तो कोई बोले कि H2O ये एटम से बना है, हम कहेंगे हां. तो कोई पूछेगा इसमें एटम्स कितने हैं, तो हम कहेंगे 3. इसमें 2 हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है. इसमें टोटल 3 एटम्स हैं. तो एटम जो होते हैं ना बाबू, एटम ये हमेशा एलिमेंट्स के होते हैं. एलिमेंट्स के, एटम्स हमेशा एलिमेंट्स के होते हैं, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स. लेकिन ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, ये मॉलिक्यूल्स एलिमेंट्स के भी होते हैं और कंपाउंड्स के भी होते हैं. पहले आपको यह समझाना जरूरी है कि कौन क्या होता है. खूब आराम से समझिएगा इस पूरे टॉपिक को, पूरी बात को. जैसे हम लेते हैं एक एलिमेंट हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एक एलिमेंट है. और हम लेते हैं एक एलिमेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन एक एलिमेंट है. आप लोग ये बात भली भांति जानते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 118, 118 है पीरियोडिक टेबल में. तो 118 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हमने 2 एलिमेंट्स को ले लिए ना, उनमें से हम 2 एलिमेंट्स को ले लिए. एक एलिमेंट कौन है, हाइड्रोजन, और दूसरा एलिमेंट कौन है, ऑक्सीजन. ये 2 एलिमेंट्स को अपन ले लिए हैं. अब हाइड्रोजन का हम 2 गो एटम लेते हैं H2, और ऑक्सीजन का हम 2 एटम लेते हैं
O2। तो ये एटम्स हैं। हाइड्रोजन के कितने एटम्स? 2। ऑक्सीजन के कितने एटम्स? 2। तो हम कहेंगे दीज आर एटम्स। लेकिन अगर कोई बोले क्या ये मॉलिक्यूल है, हम कहेंगे हाँ है, ये मॉलिक्यूल भी है। कोई पूछेगा कितना, तो हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ओके, अब समझ गए? एलिमेंट और मॉलिक्यूल, एटम और मॉलिक्यूल समझ गए, एटम समझ गए। अब बात करनी है, एटम समझ गए, मॉलिक्यूल समझ गए, एलिमेंट समझ गए। अब बात करना है कंपाउंड। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करेंगे तो H2O बन जाएगा। इसी को कहते हैं कंपाउंड। सब 9th क्लास का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा टाइम लगता है समझने में। इसी को कहते हैं कंपाउंड। कंपाउंड का मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स। दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स जब आपस में कंबाइन हो जाते हैं तो उसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं, सॉरी कंपाउंड बोलते हैं। तो ये कंपाउंड है। हाइड्रोजन ऑक्साइड मतलब वाटर क्या है? एक कंपाउंड है। अब यहां पर कोई बोले कि बताओ यहां पे मॉलिक्यूल है कि नहीं है कि नहीं है? कितना मॉलिक्यूल है? 1। इसके पहले भी क्या है? 1। इसको हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसे हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। लेकिन अगर हमें इसे नेमिंग करना होगा तो हम कहेंगे 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। क्या बाबू? वाटर। ये पूरा वाटर है ना, तो वाटर का एक मॉलिक्यूल है, वाटर का एक मॉलिक्यूल है। आराम से समझना हर एक चीज को एकदम बारीकी से। छोटे छोटे क्लासेस की चीजें हैं, लेकिन अगर छोटा क्लास क्लियर नहीं होगा तो बड़े क्लास में पढ़ने में मजा नहीं आएगा। तो पहले छोटे क्लास वाली बातों को क्लियर करनी है। अब इसी बात पे हम आप लोगों को एक सुंदर सी बात बताते हैं, बड़ा अच्छा बात। बात यह है, आ जाओ जी। जैसे मान लो हम यहां पे लिखते हैं NaCl, तो हम इसके बारे में क्या क्या लिख सकते हैं? तो 3 बात हम यहां पे लिख सकते हैं। बात नंबर 1, 1 एटम ऑफ सोडियम, यस और नो? 1 एटम ऑफ क्लोरीन। लेकिन अगर पूरा को लिखना होगा तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ NaCl या कॉमन सॉल्ट। आप समझे हैं? जैसे अगर हम लिखें 2H2, चलिए अभी 2H2 की बात नहीं करेंगे, थोड़ी टफ हो जाएगी। जैसे हम लिखते हैं Al2O3, इसके बारे में हम 3 बात लिख सकते हैं, 4 बात लिख सकते हैं। पहला बात, 2 एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम, 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन और 1 एटम ऑफ Al2O3। मॉलिक्यूल होगा कि एटम होगा? मॉलिक्यूल होगा, यस और नो? तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूल, 1 मॉलिक्यूल ऑफ Al2O3। और टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर हमसे पूछ दे तो कितना? 5। टोटल नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल हमसे पूछ दे, कितना? 1। समझ गए सब? एनी डाउट? तो हम लोग अब एटम का नंबर और मॉलिक्यूल का नंबर, हम लोग अब एटम का नंबर और मॉलिक्यूल का नंबर आराम से इन सभी जगहों से निकाल सकते हैं कि एटम किसे कहेंगे, मॉलिक्यूल किसे कहेंगे, इन सभी चीजों को अपन फाइंड कर सकते हैं। ओके, इन सभी चीजों को हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं आराम से। अभी कोई दिक्कत नहीं होगी इसको फाइंड करने में। तो चलिए, हमने क्या समझ लिया, NaCl और Al2O3, इन दोनों ही चीजों को हमने समझ लिया है ना। चलिए अभी फोकस करते हैं दूसरी बात पे। हम आप लोगों से एक एक आदमी को खड़ा करके पूछेंगे, एंड प्लीज इसको अच्छे से समझना है, बताना है हमको। हम यहां पे लिख रहे हैं AlCl3, है ना। यहां पे 5 बातें बतानी है, 5 बातें बतानी, इसी के जैसे 5 बातें बतानी है, ठीक है ना। पहला बताना है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एल्यूमिनियम बताना है। फिर नंबर ऑफ एटम्स ऑफ क्लोरीन बताना है। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ एटम्स बताना है। फिर आपको टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बताना है। यस और नो? ये हो गया। और फिर बताना है कि कितने मॉलिक्यूल्स, तो वही हो गया, हटाओ। चलो इन 4 बातों पे क्लियर करना है, ठीक है ना। आप खड़े हो जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम 1, वेरी गुड, बैठ जाइए। यू लास्ट, टोटल नंबर ऑफ क्लोरीन, ठीक है, सिट डाउन, 3, वेरी गुड। यू कॉर्नर, टोटल नंबर ऑफ एटम्स 4, कैसे? कैसे बाबू? बोलिए, 1 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन एंड 1 एल्यूमिनियम, 3 क्लोरीन, 4 हो गया ना। गुड। आ टोटल मॉलिक्यूल्स 1, इसके पहले जो होता है ना, इसी को मॉलिक्यूल बोलते हैं। 1, समझ गए अपन? एवरीथिंग क्लियर? ओके, चलिए बात की जाए अब यहां पर। तो अभी हम समझते हैं एटम काउंटिंग को। अब स्टार्ट कर रहे हैं एटम का काउंटिंग। अगर कभी दे दे क्वेश्चन नंबर 1 H2, तो बोलो कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं? हाइड्रोजन का कौगो है? 2 गो है, 2 नंबर में। बाबू लोग अगर दे देता है O3, तो ऑक्सीजन कितने हैं? 3 हैं। बाबू लोग अगर इसको सपोज करो कह देता है 2H2, तो ये कहने का मतलब हुआ कि यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स हैं, किसके? हाइड्रोजन गैस के। तो इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते थे H2 प्लस H2। तो टोटल कितने एटम्स हो गए हाइड्रोजन के? 4। तो अगर यहीं से निकालना होगा तो याद रखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाता है। 2 2 जा 4, हाइड्रोजन का नंबर 4, हाइड्रोजन का नंबर 4। बिना इसकी जानकारी के आप बैलेंसिंग कभी नहीं सीख पाओगे। चलिए फिर अब एक और चीज, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 है, हम लिख देते हैं Al2O3। हम पूछते एल्यूमिनियम कितना है? क्या बोलोगे? 3, 2 है। ऑक्सीजन कितना है? 3 है। चलिए हम इसके बगल में लिख देते हैं 2Al2O3। ये पूछेंगे किसी किसी से, आराम से, कोई कुछ नहीं बोलेगा, आराम से, है ना। आप बताइए एल्यूमिनियम कितने हैं? 2 है, यहां पे नहीं, यहां पे 4 है। कैसे? 2 2 जा 4, वेरी गुड, सिट डाउन। 2 2 जा 4। ऑक्सीजन है तो ये भी मल्टीप्लाई होगा, हाँ,
इसका रूल है ये पूरा का पूरा में मल्टीप्लाई है। यहां पे जो कोई नंबर आता है ना, अरे भाई ये बता रहा है क्या, Al2O3 प्लस Al2O3, तो ऑक्सीजन 2 बार नहीं आ गया, समझ गए? इनको भी मल्टीप्लाई कर देंगे अपन, ठीक है ना। चलिए तो अभी बताएंगे यू फर्स्ट वन, कैप, ग्रे कैप, यू स्टैंड अप, टेल मी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। 6, वेरी गुड, 3 2 जा 6, ओके ना, प्लीज सिट डाउन। क्लियर बाबू लोग? चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है ना, अपन लिखते हैं यहां पे 4CaCl2, ओके। बोलिए क्लोरीन कितना, कैल्शियम कितना बाबू, क्लोरीन कितना, समझ गए? ओके, बस इतना ख्याल रखना है कौन कितना दिया हुआ है। चलिए 5 नंबर में क्या, 6 से तो है यहां पे, देखो ना 5 लिखे हैं, अच्छा अब बोलो। चलो हम लिखते हैं यहां पर CaOH का होल ट्वाइस, कुछ नहीं बोलना है, आराम से, आराम समझना है। कैल्शियम के बाद क्या है, 1, तो कोई पूछे कैल्शियम कितना है, 1। अब एकदम समझना है इसको पहले, बाबू यहां पे ऑक्सीजन 1 है और ये बता रहा है कि ये सब का सब 2 गुना है, ये सब का सब 2 गुना है, तो ऑक्सीजन कितना है और हाइड्रोजन कितना है, यस और नो? ऐसा ही एक एग्जांपल, Al2SO4 का होल थ्राइस, ठीक है ना, क्लियर, क्लियर। चलिए यू स्टैंड अप, नो यू नॉट, बैक, टेल मी नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एटम्स बाबू, 2, नो 2 नॉट, 3 2 जा 6, ओके 2, दैट्स गुड, ओके। टेल मी द नंबर ऑफ सल्फर एटम्स बाबू, बाबू आप लोगों से पूछ रहे हैं, हाँ बोलिए। सल्फर, सल्फर, द नंबर ऑफ सल्फर इज हियर 1 एंड आउटसाइड इज 3, तो 1 into 3, ओके। यहां होता है उसमें भी मल्टीप्लाई, यहां होता है उसमें भी मल्टीप्लाई। चलिए नाउ टेल मी द नंबर ऑफ ऑक्सीजन बाबू, कितना, वेरी गुड, यू आर हैबिचुअल विथ द 4th टेबल, याद है आपको, प्लीज सिट डाउन, समझ गया ना, समझ गया ना, यू 66 पैरामाउंट एकेडमी हियर, यू सिट डाउन, ए आप ही को खड़ा, हाँ। देखो हमको किसी का नाम याद नहीं रहता है, 2 4 आदमी को छोड़ के किसी किसी का नाम साल भर में याद हो जाता है ना, तो इसीलिए हम स्कूल का नाम सबका याद हो जाता है हमको, है ना, स्कूल बुला देखते 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 देखते, तो इसीलिए स्कूल के नाम से बुला लेंगे, ठीक है ना। आज से आपका नाम क्या है, सूरज, वेरी गुड, बड़ा दिक्कत होता होगा आजकल गर्मी के दिन में, हाँ। अपन एक काम करते हैं, NH4 का होल ट्वाइस SO4 लिखते हैं, और आपको अभी बताना है कि इसमें कोई नहीं बताएगा नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन कितना है। बोले नाइट्रोजन कितना है, कितना, 2, वेरी गुड, अंदर 1 है, 1 2 जा 2, हाइड्रोजन 8, 4 2 जा 8, सल्फर 1, वेरी गुड, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, वेरी गुड, ऑक्सीजन 4, समझ गए, प्लीज सिट डाउन। अभी हम लोग क्या करते हैं, यहां पे 3Al2SO4 का होल थ्राइस, खूब आराम से, हाँ, घबराना नहीं है, आई एम हियर, ओके। चलिए यू छुटका चश्मा, स्टैंड अप नाउ,
शांत हो जाओ, आपको सबका नंबर बताना है, ठीक ना, तो बड़ी पिटाई होगी। एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बोल बाबू, एल्यूमिनियम कितना? 6, 3 2 जा 6। बोलो सल्फर 9, यहां 1 है तो 1 3 जा 3, ये भी तो 3 है तो 3 3 जा 9। ऑक्सीजन 36, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। वेरी गुड, प्लीज सिट डाउन। समझ गए हैं? नाउ ओपन योर कॉपीज। Counting of atoms. Topic is counting of atoms. Topic is counting of atoms. Now see. Question number 1. 2H2O. Underline H is equals to O is equals to. Calculate. No need to raise the hand. I will check it. Don't worry. हाथ नहीं उठाना है किसी भी क्वेश्चन में भी। 2 2 जा 4 और यहां 1 है तो 1 2 जा 2। किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। समझ में आ गया? बाबू अगर दिक्कत लगे तो डायरेक्ट पूछना है ना, एकदम लॉलीपॉप क्वेश्चन से स्टार्ट किए हैं, बड़ा ऊपर तक लेके चलेंगे, चिंता नहीं करो। क्वेश्चन नंबर 2, 3 MgO मैग्नीशियम इज इक्वल्स टू ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू। हाथ नहीं उठाना है, हम खुद अपने आप देख लेंगे, जिनके चेहरे ऊपर आ गए समझ में आ गया कि उनका बन चुका है ना। अरे दिखा दो चेहरा, उसी उसे बना ही रहे हो। चलिए क्या मुंह दिखाई लोगे? हाँ चलो। 3 mg कितना? ऑक्सीजन किसे से सही है? हैंड्स डाउन। डिस्कस कर लीजिए लो, तब स्टार्ट करेंगे। खूब है भाई। चलिए 5 MgOH का होल ट्वाइस। बनाइए। ओके काउंट हो जाएगा। सीट्स नहीं है क्लासरूम में, फिर भी आप लोग भाई एक भी फॉर्म देना अलाउड नहीं है, आज से बंद करवा दिए हैं। हाँ, देखो कल हम खड़ा होकर बाहर जांच करेंगे, जिसका एडमिशन उन्हीं का एंट्री, नो एडमिशन नो एंट्री, बिकॉज फॉर्म अब देना अलाउड नहीं है ना। चलिए चलिए जांच किया जाए अब इसका। मैग्नीशियम यहां पे 5 है, ऑक्सीजन 1 2 जा 2 और 2 5 जा 10, 1 2 जा 2 2 5 जा 10। किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। गुड 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 गुड। आपकी बार सही ना हुआ ना, देखना क्या होगा, तांडव होगा। Al2SO4 का होल थ्राइस, अब पहले यहां पर 4 है, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन। बोले ना हाथ नहीं उठाओ यार।
हम खुद बता देंगे, ठीक है, उठाओ हाथ। हाँ ठीक है, गुड गुड गुड, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे, गुड, ओके ओके ओके, गुड, वेरी गुड, बहुत बहुत गुड, ठीक। हम्म हम्म। दिव्या जी आ गई हैं आज से, गुड। चलिए, तो भैया जी हम लोग बात करते हैं यहाँ पे, 4 2 जा 8, 1 3 जा 3, टेबल याद कर गए हैं, 1 3 जा 3, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12, 12 4 जा 14। किसका किसका सही है? स्टैंड अप। अरे गिराने को ना बोले हैं, खाली खड़ा होइए। अतः देखो तो आसपास कोई बैठा हुआ हो, हाँ तो बैठे रहो, गलती है। प्लीज सिट डाउन, अपने अपने जगहों पर बैठे। समझ में आ गया है? लास्ट, कैल्शियम, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ठीक ठीक, ओके ओके, ठीक, ओके, ठीक, ठीक है। देखते हैं किसका किसका सही होता है अपन। कैल्शियम 6, हाइड्रोजन 12, सल्फर 12, ऑक्सीजन, किसका किसका सही है? हैंड्स डाउन। नाउ ऑल क्लियर, आगे बढ़े। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ बैलेंसिंग। टॉपिक है, क्लास 8th में एक बार ऐसा हुआ था आपके साथ, जब आप क्लास 8th में थे, उस समय लॉकडाउन हुआ था आपके साथ। मार्च के महीने में लॉकडाउन आ गया, आप लोग क्लास 8 से 9 में चले गए। फिर मार्च के महीने में लॉकडाउन आ गया, आप 9 से 10th में चले गए, और अभी यहां पे पहुंचे हो। अच्छा ठीक है, बात यह है कि क्लास 8th में एक बार ऐसा हुआ था कि लिखा गया था H2 प्लस O2 एरो H2O। नम आराम से समझना है। और तब आपने कहा था सर से कि सर ये वाला 2 कहां गया? सर ने कहा था ऐसे नहीं होता है, यही कंपाउंड का नाम है। तो आपको क्लास 10 में अब समझ में आ चुका है कि ये वाला 2 कहां गया। ऑल क्लियर, पढ़ाए जा चुके हैं, ओके। फिर सर ने क्लास 8th में एक और मिस्टेक किया कि इसके पहले 2 लगा दिया और इसके पहले 2 लगा दिया, और तब आपने सर से पूछा कि सर अब ये क्या है? सर ने कहा कि देखो, बराबर रखने के लिए एटम्स को दोनों तरफ ऐसा किया जाता है। आपने सर से कहा कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि कैसे बराबर करना है? हमको कैसे पता चलेगा कैसे बराबर करना है? सर ने कहा कि आप जब हायर क्लास में जाओगे तो इसे पढ़ोगे, बिकॉज वहां पर समझाना एक हिट एंड ट्रायल मेथड यूज किया जाता है, वही था, और उतना अच्छे से समझाना पॉसिबल नहीं था। तो अभी अपन ये पढ़ने जा रहे हैं, अभी अपन ये पढ़ने जा रहे हैं कि आखिर ये जो 2 आया ये क्यों आया। बाबू ध्यान से देखो,
अगर हम लिखते हैं H2 अब प्लस O2 एरो H2O, खूब आराम से समझना है। तो आपने क्लास 9th में एक चैप्टर पढ़ा एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, और उस एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में एक लॉ पढ़ा, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास मतलब मास इज ऑलवेज कंजर्व्ड। आधा केजी आटा, आधा केजी पानी तो 1 केजी पुआ। 2 केजी आटा, 1 केजी पानी तो 3 केजी रोटी। तो वही बात है, हम जितना डालेंगे उसके अंदर मटेरियल उतना ही का प्रोडक्ट निकलेगा। तो कहानी यह है कि हमने यहां पर अगर मास निकाले सबका, तो हाइड्रोजन का मास 1 होता है। भैया जी कॉर्नर वाले प्लीज स्टैंड अप, समझ में आ रहा है जी, बैठ जाइए। हाइड्रोजन का मास 1 यूनिट और 2 गो हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का मास 16 यूनिट और 2 गो ऑक्सीजन है। ये हो गया 2 यूनिट और ये हो गया 32 यूनिट, फिर ये हो गया 34 यूनिट। मतलब हमने टोटल 34 यूनिट का इन्वेस्टमेंट किया है। 34 यूनिट मास हम इसमें लगा दिए, 34 हाइड्रोजन 34 प्रोटॉन के बराबर। और फिर समझ रहे हैं ना बाबू? तो हमने 34 यूनिट का मास इसमें इन्वेस्ट कर दिया। अब अभी अपन अगर इसमें प्रोडक्ट के बारे में स्टडी करें, तो आपने अभी अभी एटम काउंटिंग सीखा है, तो आप ये बात समझ सकते हैं कि यहां पे हाइड्रोजन कौगो है बाबू? 2 गो है। और ऑक्सीजन कौगो है बाबू? 1 है। यस और नो? तो अगर हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन का मास 1 × 2, और ऑक्सीजन 1 है तो 16 × 1। वो आजकल 1 ऊपरे रहता है, पिछला साल तक नीचे था, ठीक ना? तो ये हो गया 2 + 16 दैट इज 18 यूनिट। ये तो बहुत बड़ा स्कैम है भाई। 34 यूनिट मशीन में डाले और 18 यूनिट मशीन से बाहर आया। मान ली 34 यूनिट डाल दिए मशीन में और आगे जाके झांक रहे हैं, ये तो 18 यूनिट है, अंदर कुछ है ही नहीं, तब तो जरूर बड़ा घोटाला है। गया कहां? एक हम आपको केमिस्ट्री में स्टोरी पढ़ाएंगे अगले चैप्टर में। उस स्टोरी में है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में एक स्टोरी सुनाएंगे। एक गांव होता है, उस गांव में एक आदमी है, वो जाता है और उस गांव में वो आदमी जाके कहता है चारों तरफ चिल्ला चिल्ला के कि अपने सोने के बने हुए कंगन, ज्वेलरीज जो भी है लाइए, हम उसे साफ करके चमका के दे देंगे। तो एक औरत होती है, वो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल क्वेश्चन बोलते हैं। एक औरत होती है जो अपने सोने के 2 कंगन लेके उस आदमी के पास जाती हैं और उस आदमी को बोलती हैं कि ये मेरे 2 सोने के कंगन हैं, इन्हें आप साफ कर दो। वह आदमी क्या करता है, सोने के दोनों कंगन एक लिक्विड में डालता है, थोड़ा देर उस लिक्विड में उसको सेक करता है और फिर उसको बाहर निकालता है, और वह सोने के कंगन एकदम चमक रहे होते हैं। वह आदमी वह सोने के कंगन उस महिला को, उस औरत को, उस फीमेल को दे देता है। वह उस कंगन को हाथ में लेती हैं और बड़ा खुश होती है कि उनका जो सोने का कंगन है वो चमकने लगा। उनका जो सोने का कंगन है वो चमकने रहा, वो बड़े ही खुश हो जाती हैं। लेकिन होता क्या है कि थोड़ी ही देर में वह महिला जब हाथ में, क्या कर रहे हो जी? किसका घड़ी बज रहा है? डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहे हो, तुम्हारा घड़ी उठा के उसी वाटर में डाल देंगे, सब हो जाएगा। किसका है?
अच्छा, एसी है एसी। ठीक है, हो गया। वो शायद कोई टाइमर वाइमर लगा होगा। वो एसी होना कुछ कुछ कह रहा था। हमको तो लगा कोना का भाग्य खराब है आज। चलिए, पैर सीधा कर लीजिए, आप ही का है। चलिए। तो अपन बात कर रहे थे, तो महिला सोने के कंगन लेके वो खुश हो जाती है चमचमाता हुआ, लेकिन थोड़ी ही देर में वो दुखी हो जाती है। क्योंकि जब उसने सोने के कंगन जो लिए, वह सोने के कंगन वजन में अब हल्के थे। अब वो पूछेगा क्वेश्चन में कि व्हाट अबाउट द लिक्विड, लिक्विड के बारे में आपकी क्या राय है। तो बाबू एक लिक्विड आता है, नाम होता है उसका रॉयल वाटर, एक्वारेजिया। उसका नाम है रॉयल वाटर। रॉयल वाटर बोलते हैं क्योंकि उसमें रॉयल लोग नहाते हैं। कौन? सोने के कंगन। सोने और प्लेटिनम से बनी हुई चीजें। अक्सर आप लोग जो देखते होंगे डायमंड रिंग्स जो हम लोग के घरों पे बनते हैं, डायमंड रिंग्स, तो डायमंड को हमेशा प्लेटिनम में प्लेट करवाया जाता है कि उससे ज्यादा उसकी सुंदरता बढ़ जाती है प्लेटिनम में। तो प्लेटिनम व्हाइट होता है। तो प्लेटिनम और गोल्ड, ये दो चीजें सबसे कम रिएक्टिव होती हैं। और इन चीजों को घुलाने के लिए, सॉल्यूबल करने के लिए, लिक्विड बनाने के लिए जो लिक्विड यूज करते हैं उसका नाम है एक्वारेजिया। उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड डाला हुआ रहता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। तो बात क्या है, डाला गया 50 ग्राम और निकला 40 ग्राम, तो भैया यहां तो कहीं ना कहीं घोटाला है। तो वही बात यहां पर हो गई है। लेकिन अगर आप यहां पर देखो तो 4 एटम्स हैं हाइड्रोजन के, तो 4 इंटू 1 प्लस 16 इंटू 2, बोलो तो भाई 4 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 36। यस और नो? चलिए, किसका 64 हो रहा था जी? यहां पे 2 टू जा 4 इंटू 1, कितना ऑक्सीजन? 2 इंटू 16, 4 प्लस 32 इक्वल्स टू 36। बोलो अब बराबर आ गया। तो इसको हम कहते हैं बैलेंस्ड इक्वेशन। बैलेंस्ड, जहां दोनों तरफ बराबर आता है उसे हम कहते हैं बैलेंस्ड, और इसे हम कहते हैं अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस्ड, जहां दोनों तरफ बराबर नहीं होते हैं। देख लो, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 4 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 2 ऑक्सीजन। यस और नो? यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 हाइड्रोजन, यहां 2 ऑक्सीजन, यहां 1 ऑक्सीजन। बराबर है? अब समझ गए? बैलेंसिंग और नॉन बैलेंसिंग में इतना ही फर्क है कि बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस जो होते हैं उनमें दोनों तरफ मास बराबर होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस में। और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन में दोनों तरफ मास बराबर नहीं होता है। तो कोई आपसे पूछे व्हाई इज एन इक्वेशन नीड टू बी बैलेंस्ड, तो ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ को फॉलो करवाने के लिए, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास लॉ को फॉलो करवाने के लिए क्या किया जाता है? किसी भी केमिकल इक्वेशन को क्या किया जाता है? बैलेंस्ड किया जाता है, बैलेंस किया जाता है। अब यही चीज हम लोगों को चेक करना है। आप ये बात भली बात ही जानते हैं, अगर दोनों तरफ बराबर नहीं हुआ तो उस इक्वेशन को क्या मानेंगे? गलत मानेंगे, वह इक्वेशन गलत है। तो अब हम लोगों को कोई भी इक्वेशन लिखना है तो उसे बैलेंस करना जरूरी है। एग्जाम में कोई भी इक्वेशन लिखेंगे उसको बैलेंस करके लिखेंगे, नहीं तो एग्जामिनर के पास पावर है उसको गलत काट देगा। तो वही इक्वेशन लिखेंगे जो आपको बैलेंसिंग करना याद होगा, वही इक्वेशन लिखेंगे जो आपको बैलेंसिंग करना क्या होगा? याद होगा। तब आप लोग जल्दी से उसको बैलेंस करके आगे बढ़ जाएंगे।
ऐसा ना एग्जाम्पल लिख दें कि उसको बैलेंस करते करते हालत खराब हो जाए और मालूम चले सारा समय वही लेके चला जाए ना जी। तो वही इक्वेशन यूज करेंगे जिसका बैलेंसिंग करना एकदम इजी होता है। हम हर जगह पे टफ और इजी दोनों तरह का इक्वेशन लिखवाएंगे, टफ और इजी दोनों तरफ का इक्वेशन लिखवाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं रूल्स। मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग। बैलेंस करने के लिए क्या क्या मेथड्स हैं? टोटल 3 तरह के मेथड्स हैं आपके क्लास में बैलेंसिंग पढ़ाने के लिए। टोटल 3 तरह के मेथड्स हैं। पहला जो मेथड है इसे कहते हैं हीट एंड ट्रायल मेथड। हीट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्राई, मतलब पहले अपना दिमाग लगा के देखेंगे, अगर लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो कोई बात ही नहीं है। लेकिन हम आपको हीट एंड ट्रायल एक बार पढ़ा देंगे तो ऐसा कोई इक्वेशन नहीं है, ऐसा कोई भी इक्वेशन नहीं है जिसे आप बैलेंस नहीं कर सकते। हम आपको जो भी हीट एंड ट्रायल पढ़ाएंगे उसमें एक भी इक्वेशन नहीं आएगा जो आपसे बैलेंस ना हो पाए, जिसे आप बैलेंस नहीं कर सकते। दूसरी बात हम जो पढ़ाएंगे इसे कहेंगे स्टेप वाइज मेथड। स्टेप वाइज मेथड यही आपके एग्जाम में एप्लीकेबल है। स्टेप वाइज मेथड, हीट एंड ट्रायल मेथड ही स्टेप वाइज मेथड है। हीट एंड ट्रायल मेथड ही स्टेप वाइज मेथड है। थोड़ा सा हीट एंड ट्रायल से लेंदी होगा। और आफ्टर ऑल जो हम आपको पढ़ाने वाला है ये इसे बोलते हैं एल्जेब्रिक मेथड। ये आपके क्लास में एप्लीकेबल नहीं है। एल्जेब्रिक मेथड, सॉरी, ये आपके क्लास में एप्लीकेबल नहीं है। ये 12th क्लास का कॉन्सेप्ट है, लेकिन इसी को हम आपको पढ़ाएंगे। बाबू हम पता है हम महंगे कॉन्सेप्ट्स इसलिए पढ़ाते हैं ना कि सस्ते चीजों का शौक नहीं रखो। महंगे कॉन्सेप्ट पढ़ोगे ना तो जल्दी समझ में आएगा, है ना, जल्दी समझ में आएगा। और जब इसको हम लोग समझ लेंगे ना तो ये सब बबुआ हो जाएगा, बबुआ, हाँ, छोटा छोटा। तो पहले अपन इस पे फोकस करेंगे, एल्जेब्राइक मेथड पे। एल्जेब्राइक मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना इज वेरी वेरी इजी, लेकिन एल्जेब्राइक मेथड में आपको कुछ बातों के बारे में पता होना चाहिए। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करने वाले हैं जिस मेथड को, दैट इज एल्जेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड को सॉल्व करने के लिए आपको दो चीजों का कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। पहला, आपको इक्वेशन का कॉन्सेप्ट चाहिए, जो कि 9th क्लास में जब आपने पढ़ा था लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, उसमें आपको समझाया गया होगा। नहीं पता है, डोंट वरी, हम हैं आपको समझाने के लिए, वो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं पढ़े 9th में, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब जो बच्चे अपने पास में हमारे पास 9th पढ़े होंगे उन लोग को दिक्कत है, कहीं उस बात को दोबारा पढ़ के उन लोग का समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन डोंट वरी, वो लोग खुश है क्योंकि वो लोग को याद ही नहीं है। 2 नंबर में है रेशियो। जब आप 8th क्लास में थे तो सर जी ने आपको रेशियो का कॉन्सेप्ट दिया था कि रेशियो क्या है और कैसे सॉल्व होता है। तो अभी पहले अपन इन दोनों का कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद कुछ स्टार्ट होगा। हम आराम से, हम बार बार कहते हैं घबराना नहीं है ना। आप लोग एकदम खुश, पहले हैप्पी रहा करो, खुश रहा करो ना, क्योंकि खुश रहोगे ना तो उससे आपके माइंड का मैक्सिमम टेंशन ऐसे ही फ्री हो जाएगा। अरे कोनो कुछ बोल देना, हटाओ ना यार, मूर्ख है, पागल है वो। अब वो हमको कुछ बोल दिया, हम क्या टेंशन में रहे, हम हंसेंगे। वो हमको गाली दे रहा है। और दीजिए ना, जूस पीजिए ना, गाली दीजिए, कोई बात नहीं। अब वो जवान और टेंशन में आएगा,
आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको टेंशन देना है, टेंशन लेना नहीं है। एंड इफ दैट पर्सन इज बीइंग फिजिकल, जान ले लो उसकी, कोई दिक्कत नहीं है। फिजिकल तो होने का चांस ही नहीं है, मार देगा थप्पड़, नो चांस। उतना बचिए के टेंशन देना। अब देखोगी अब पारा ऊपर जा रहा है, खिसक लो। हैं? काहे के लिए जाएंगे उतना उल्टा सीधा बोलने, कहीं तगड़ा हुआ मार और के हॉस्पिटलाइज कर दिया तब। हाँ, बुद्धि से काम लेना है, दिमाग से काम लेना है, ताकत से नहीं करना, ईगो तो होना ही नहीं चाहिए, ताकत से नहीं करना है, इसको यूज करना, ब्रेन को। सामने वाला जब आपसे स्ट्रांग हो तो वहां बल का नहीं बुद्धि का प्रयोग किया जाता है। ये हर किसी का स्ट्रांग नहीं होता, आपको इसको स्ट्रांग करना है, इस पे फोकस करना है, सारा खर्चा इस पे करना है, इस पे नहीं। ऐसे ढेर सारे गार्ड्स पैसा दे के ले लिए जाएंगे, 30,000 35,000 पे पिस्टल वाला बंदूक वाला साथ से पीछे पीछे घूमेगा सब, है ना। इस पे फोकस करना है। तो वही बात कर रहे हैं, यहां इक्वेशन और रेशियो पढ़ोगे ना तो यहां पे कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आता है इक्वेशन। बाबू लोग अगर मान लो हम कह देते कि a का वैल्यू 1 है और हम लिखते हैं a प्लस बी इजकल्स टू 3, तो बोलो b का वैल्यू निकलेगा कि नहीं? निकलेगा। 1 रख देंगे a के जगह पर, b इजकल्स टू 3, तो b का वैल्यू, यस और नो? क्लियर। अब आते हैं रेशियो पे। अगर आपको कभी दे दिया जाए 2:4, तो इसका मतलब क्या हुआ? 1:2, 1:2। मतलब हम इसे काट के 1:2 कर सकते हैं। याद रखिए कभी भी रेशियो, ना तो कभी रेशियो फ्रैक्शन में लिखा जाता है, ना तो कभी रेशियो डेसिमल में लिखा जाता है, और ना ही रेशियो कभी भी मल्टीपल्स में लिखा जाता है, मतलब कॉम्पोजिट नंबर के फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक है ना, ध्यान रहे हमेशा ये बात। मतलब अगर कभी आपको दे दिया जाए 4:8, तो ये गलत है, ये होगा 1:2। 4 से कट रहा है दोनों, क्लियर। दूसरा, अगर कभी ऐसा आ जाए सिचुएशन कि मान लीजिए यहां पर दिया हुआ है 1/2 और रेशियो 3, तो ये रखना अलाउड नहीं है। फ्रैक्शन कभी नहीं होना चाहिए रेशियो में। तो जो इसका डिनोमिनेटर होगा ना, उससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देना। तो 2 से 2 कट गया, इधर 1 इधर 6। क्लियर। चलिए अब यहां पर एक देखते हैं, जैसे 2/3 दिया है और यहां पे 2/4 दिया है। तो देखो क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम 4 2 3 जा 12, इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई और इसमें भी 12 से मल्टीप्लाई। 3 से 4, 4 से 3, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया 4:3। यस और नो? यस और नो? रेशियो पहले सीखिए, 7th क्लास 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है ये सब, 7th क्लास 8th क्लास का कॉन्सेप्ट है। आप लोगों को लगता होगा 10th क्लास इज वेरी इजी, बाबू है इजी। इन 10th क्लास में हर एक क्लास के कॉन्सेप्ट को यूज करना है। अगर आप ये सोचते हो कि बिना इन सबको पढ़े हम आगे बढ़ जाएंगे, इम्पॉसिबल। इसी तरह से 6th क्लास से लेके और 9th क्लास तक टीचर्स नहीं पढ़ाते हैं, तब तक डायरेक्ट होता 5th क्लास पास कर गए, ठीक है जाओ 10th क्लास में बैठो, मनमीत सर के पास चले जाना ना, तो दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये सभी कॉन्सेप्ट्स बताए जाए और बीच बीच में आते रहेंगे, अपन उस पर बात करते रहेंगे। चलिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे, एकदम स्ट्रेट दिमाग करके, लिखना नहीं है, बस समझना है। हम दिमाग को कॉन्सेंट्रेट करके सुनना है ना, माइंड को कॉन्सेंट्रेट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, H2 प्लस O2 एरो H2O, आराम से बनाना है।
अगर कभी भी कोई भी इक्वेशन दे, हम जो मेथड आपको पढ़ाने जा रहे हैं इसको हमारी भाषा में ब्रह्मास्त्र बोलते हैं। ऐसा दुनिया में कोई इक्वेशन नहीं बना जिसपे ये अप्लाई कर दिया जाए और सॉल्व ना हो। ऐसा इस दुनिया में कोई इक्वेशन नहीं बना जिसपे मेथड अप्लाई कर दिया जाए और वो सॉल्व ना हो। हाँ, प्रैक्टिस में आ जाएगा तो 1 मिनट के अंदर में सॉल्व कर लोगे, और प्रैक्टिस में नहीं रहेगा पूरा दिन खटोगे ये सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो पहले इसको सीखना जरूरी है। अगर हम बाबू लोग, हमें पता नहीं है, पहले तो ये देख लो ये अनबैलेंस है कि नहीं। तो 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। 2 ऑक्सीजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। मतलब अब हमें इसे बैलेंस करने की जरूरत है। हमेशा ब्लैक एंड ब्लू 2 तरह का पेन लेना, हमेशा ब्लैक एंड ब्लू 2 तरह का पेन यूज करना, अगर हो सके तो, नहीं तो जिंदाबाद। बाबू आपको तो ये बात पता नहीं है कि अगर हम इसको बैलेंस करेंगे तो यहां पर और यहां पर जो भी छेड़छाड़ करना है इन्हीं 3 जगहों पे करना है। याद रहे, यहां छेड़छाड़ करोगे तो कंपाउंड का टाइप बदल जाएगा। काहे कि आप लोग जानते हो H2O ये मुंह में डालने वाला है पानी, और H2O2 कान में डालने वाला है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसे बदलोगे ना तो कंपाउंड का टाइप ही बदल जाएगा। उसको ना बदलना, हमेशा आगे कुछ ना कुछ बदलाव करते रहना। पहले 2 लीटर था, अब 3 लीटर होगा। यस और नो? एक बात बताओ, जब हम इसको बैलेंस करेंगे बाबू लोग, तो कोई ना कोई नंबर हम यहां पर ऐड करेंगे। हम मान लेते वो नंबर ए है, हम यहां पर ऐड करेंगे। हम मान लेते वो नंबर बी है, और यहां पर ऐड करेंगे, मान लेते वो नंबर सी है। एनी डाउट? हम आहिस्ता आहिस्ता समझना है। ए बी सी। बाबू आप खड़े होंगे, बोलिए यहां पर कितने हाइड्रोजन हो गए? नहीं, इसको मल्टीप्लाई करना होता है ना। तो आप हो गए 2a। सिट डाउन। लिखेंगे हियर, या हियर के से बढ़िया रहेगा फॉर लिखिए। फॉर हाइड्रोजन ऑक्सीजन जितने भी एटम्स यहां पे हैं लिख दिए। अब एक बात बताओ, LHS में कितने हाइड्रोजन है? 2 × A। और ये जो नंबर आएगा ये इसके बराबर होगा कि नहीं? तो बताओ RHS में कितने हाइड्रोजन? 2 × C, 2C। यस और नो? 2C। बोलो ऑक्सीजन कितना? 2B। और यहां पे ऑक्सीजन कितना? किसी भाई बंधु को दिक्कत हो तो कहिए, फिर से समझिए। हम लोग जब नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं, फिर से सुनो बाबू पूरा लोग, हम लोग जब नंबर ऑफ एटम काउंट करते हैं तो इन दोनों में मल्टीप्लाई करवाते हैं। यस और नो? तो अगर हमको हाइड्रोजन का LHS में नंबर पता करना है तो 2 × A 2A, और जो ये नंबर आएगा वही इसके बराबर आएगा, तो 2 × C 2C। ओके। अब ऑक्सीजन 2 × B 2B, और यहां पे ऑक्सीजन 1 × C। क्लियर? और बाबू जब ये हो जाए ना, इसके बगल में एगो लाइन खींच देना, और जॉन जॉन यहां पे अल्फाबेट लिए हो, A इजकल्स टू, B इजकल्स टू, C इजकल्स टू लिख देना, और A का वैल्यू अपने तरफ से मान लेना कितना? 1। अपने तरफ से A का वैल्यू कुछ मान सकते हो। हम 1 इसलिए बोल रहे हैं कि 1 सबसे बढ़िया नंबर होता है, सॉल्व करने में आसानी होता है। क्वेश्चन तो सॉल्व। देखो कैसे A का वैल्यू 1 माने है, सिंस इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट। हर इसमें कभी भी जल्दीबाजी मत करना, पहले सीखना है इसको। पहले इक्वेशन 1 को लेते हैं, तो बाबू 2A इजकल्स टू 2C, 2 से 2 कैंसिल, A का वैल्यू 1, C का वैल्यू कितना आ गया? यस सर नो? अब चलते हैं 2 नंबर के पास। 2 नंबर लोगों की कमी नहीं है। बाई इक्वेशन का 2 2B इजकल्स टू
सी। और सी का वैल्यू 2b इजकल्स टू, तो b इजकल्स टू 1/2। जब आपको दिखे कि यहां का सारा वैल्यू निकल गया, जब आपको दिखे कि यहां का सारा वैल्यू निकल गया, समझिए क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आपको अभी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अब आप क्या करोगे इसे समझो, इसके नीचे करोगे जो भी करना है, रेशियो लिखोगे, रेशियो। इक्वेशन का यूज कर लिए, अब रेशियो। जैसे ही यहां का सारा वैल्यू निकल जाएगा, हम रेशियो का यूज करेंगे। रेशियो में ए रेशियो बी रेशियो सी। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू, सी का वैल्यू, बोलो क्या नंबर से मल्टीप्लाई करें? 2 से सब में मल्टीप्लाई करेंगे। उधर हो, इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल, 2 रेशियो 1 रेशियो। बोलो ए का वैल्यू, ए की जगह पे 2 रखेंगे, 2H2। बी का वैल्यू, बी को हटा देंगे, कुछ नहीं, O2। सी का वैल्यू, सी की जगह पे 2 रखें, 2H2O। नाउ योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड, योर इक्वेशन इज बैलेंस्ड। प्लीज डोंट वरी, इजी नहीं बताएंगे तो टफ समझ में नहीं आएगा, पहले एकदम इजी से चला जाएगा। इतना समझ में आया है? पहले आप इसको उतारो, ऐसे उतारो, फिर इसके नीचे ऐसे उतारो, जल्दी से। हम जितना कहते हैं उतना करो पहले। तो 1 मिनट, इसे लिखे। एक काम करो, ऊपर जगह अगर खाली हो तो मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग लिख के तीनों नाम लिख दो, और फिर एल्जेब्रिक मेथड लिख के टॉपिक लिख दो, बस ये वाला एल्जेब्रिक मेथड, और तब स्टार्ट किया जाएगा। स्टार्टिंग अच्छा होता है ना, तभी कुछ भी अच्छा होता है। बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन, मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, हीट एंड ट्रायल, स्टेप वाइज मेथड, एल्जेब्रिक मेथड। और पहला मेथड एल्जेब्रिक मेथड स्टार्ट होगा। सिर्फ इसको लिखना है, एल्जेब्रिक मेथड, इसके नीचे ये सब नहीं, सब बकवास चीजें हैं। हाँ कहिए ना, कहिए, हट जाते हैं हम। हो गया? मेथड्स ऑफ बैलेंसिंग, हीट एंड ट्रायल, स्टेप वाइज मेथड, एल्जेब्राइक मेथड। एल्जेब्राइक मेथड लिख के स्टार्ट करना है। नाउ इसे लिखेंगे, इसके नीचे उसे लिखेंगे, खूब आराम से एकदम। एटम काउंटिंग समझ गया बाबू लोग? लिख लिए खूब बढ़िया से, एक एक चीज को, हर एक स्टेप को, इसमें स्टेप्स को स्किप नहीं किया जाता है। बाद में स्किप करना बताएंगे, कहां पे स्किप कर सकते हैं। जैसे ही इक्वेशन मान लीजिए, राइट साइड में एबीसी जरूर लिख दीजिए। इक्वेशन मानने के जस्ट बाद, ये इक्वेशन 1 2 माने, इसके बगल में ही एबीसी लिख देंगे। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू अपने से ले लेंगे, बी का वैल्यू
छोड़ देंगे, सी का वैल्यू छोड़ देंगे ना। ऐसे तो हम निकाल के यहाँ पे बता दिए आप लोगों को, बी निकला है ना, घेरना होता है। जैसे ही वैल्यू निकलते जाए घेरते जाइए। बनाइए। समझे? फ्रैक्शन में नहीं लिखना होता है, बैठ जाइए। इक्वेशन में फ्रैक्शन का यूज अभी प्रोहिबिटेड है। एक ही इक्वेशन में फ्रैक्शन का यूज होता है, वह है CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2O। एक वही ऐसा इक्वेशन है जहां पे फ्रैक्शन यूज कर सकते हैं। वही फ्रैक्शन में पूछता है, बाकी कहीं पे फ्रैक्शन में नहीं पूछता है। हाँ जी, सबसे नीचे बैलेंस करने के बाद ना आया है। क्लियर जी? अभी एक और बताएंगे, चिंता नहीं की। वन मोर नहीं, वंस मोर नहीं, वन मोर। मिटाए? ये मिटेगा थोड़ी। चलो, ये पत्थर पे लकीर है ना जी। बड़े आगे देखेंगे। इक्वेशन नंबर 2 आपको नहीं बनाना है, पहले यहां पे समझना है। बाबू लोग देखो, समझने पे फोकस करो सबसे पहले। जैसे Na है प्लस O2 है, एरो Na2O है। अगर हम इसे बैलेंस करना स्टार्ट करें तो सबसे पहले हम लोग की प्रायोरिटी बनती है ABC लिखना, ABC। सो फॉर Na एंड O, सोडियम यहां पे कितना A, और सोडियम यहां पे कितना 2C। ऑक्सीजन यहां पे कितना 2B, और यहां पे कितना C। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ए का वैल्यू 1, बी नहीं मालूम, सी नहीं मालूम। क्लियर? चलिए, बाई इक्वेशन फर्स्ट, जिसमें ए है पहले उसी को ना लेंगे। तो ए इजकल्स टू 2C, ए का वैल्यू इजकल्स टू, तो 1/2 इजकल्स टू 3। तो इसका वैल्यू आ गया 1/2। एनी डाउट? गुड। अभी बाई इक्वेशन सेकंड, 2B इज इक्वल्स टू C, तो 2B इज इक्वल्स टू 1/2, तो B इज इक्वल्स टू, यस और नो? B का वैल्यू 1/4। सो हमारा रेशियो आता है A रेशियो B रेशियो C, तो 1/4 रेशियो 1/2। बोलो 4 और 2 का एलसीएम मारेंगे, 4 और 2 का एलसीएम 8। 4 हुआ ना, यहाँ 4, यहाँ 4, यहाँ तोड़ दे ना जी। 4 से 4 कैंसिल, 2 से 2 चांसेस में, तो यहाँ क्या आया 4। 4 रेशियो, रेशियो। सो ए के जगह पे 4, तो ए के जगह पे 4, बी के जगह पे, तो बी के जगह पे 1, कुछ नहीं। और सी के जगह पे 2, Na2O। 4 सोडियम, 4 सोडियम, 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन। इक्वेशन हैज बीन बैलेंस्ड और नॉट? यस और नो? छाप इट।
ऑल क्लियर? हो गया? एक और हो जाए, आप बनाओगे? बनाई एल्जेब्रिक मेथड से। क्या बात, लाके यहाँ पे खड़ा कर देंगे पूरा क्लास। बनाई बनाई, हमारे चेहरे पे कुछ नहीं लिखा है, कॉपी में बनाए। पहले एबीसी मानेंगे, फिर इक्वेशंस बनाएंगे, फिर सॉल्यूशन करेंगे। ओके, वेरी गुड। आपसे ही बन गया, गुड, वेरी गुड। हल्ला नहीं। किनका सॉल्व हुआ? हैंड्स डाउन। लेट मी सी। यहां पे बाबू ए बी सी फॉर हाइड्रोजन एंड क्लोरीन। हाइड्रोजन है 2A और यहां पर है C, और क्लोरीन है 2B और यहां पर है C।
ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड। ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू पता नहीं, सी का वैल्यू पता नहीं, बाई 1। 2a इजकल्स टू सी, तो भैया जी 2 इंटू 1 इजकल्स टू सी, तो 2 का वैल्यू सी, तो सी का वैल्यू 2 हो गया। और अब 2b बाई 2, 2b इजकल्स टू सी, तो 2b और c का वैल्यू 2, 2 से 2 कैंसिल, b का वैल्यू 1। यस और नो? तो अब b का वैल्यू 1 आ गया। तो भैया लोग अगर रेशियो लेने चले हम लोग, तो a रेशियो, b रेशियो, c 1:1:2। सो इक्वेशन आ गया H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl। कैसा एग्जाम सही है? हैंड्स डाउन। समझ गए हैं? समझे हैं? समझे हैं? वन मोर, वेट। सारी कहानी हो रही है। अच्छा एक बात बताओ भाई, इक्वेशन में एबीसी मान लिए हो? चलिए ये इक्वेशन बना सकते हो? यहीं पे अगर दिक्कत है तो सुनेंगे। हाइड्रोजन यहां पे काउंट करेंगे, 2 इंटू ए 2a, एलएचएस में 2a, और एरो के बाद है आरएचएस सी, यहां 1 है ना, तो 1 इंटू सी सी। क्लोरीन 2 इंटू बी 2b, और यहां पे 1 इंटू सी सी। क्लियर? एबीसी ए का वैल्यू 1 मान लिए। सो माय डियर मूर्ख प्राणी, यहां पर देखो, अगर 2a इजकल टू सी है और a के जगह पे हम 1 रख दें, तो 2 इंटू 1 2, तो c का वैल्यू 2 आ गया। 1 अपने से मान लेना। क्लियर? अब अगर c के जगह पे 2 रख दे तो 2 से 2 कट जाएगा, अब b का वैल्यू 1, तो 1:1:2, 1:1:2। क्लियर? सो यहां पे हम लोग का वैल्यू आ गया। हो जाएगा? एक और बनाएंगे। एटम काउंट करके दोनों तरफ देख लीजिएगा, सही आना चाहिए।
बना? बन गया? गुड, गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। बन जाएगा। ए का वैल्यू अपने से 1 मानना है। एक थप्पड़ लगाएंगे, जब तक तीनों में कॉमन नहीं होता तब तक नहीं काटा जाता है। सॉरी सर। चलिए यहां ध्यान दीजिए बाबू लोग, किन से बना है? रेज द हैंड्स, हैंड्स डाउन, वेरी गुड। ओके, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए एल का हो गया ए इज इक्वल्स टू सी, और ओ का हो गया 2b इज इक्वल्स टू 3c। इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड। ए का वैल्यू, बी का वैल्यू पता नहीं। चलिए सबसे पहले इसको लेके चलते हैं। तो a इजकल्स टू 2c, ए का वैल्यू 1, 2c, 2 आ गया इधर, 1/2 इजकल्स टू c, तो c का वैल्यू 1/2। इसको लेके चलते हैं। 2b इजकल्स टू 3c, 2b इजकल्स टू 3 इंटू 1/2, 2b इजकल्स टू 3/2, b इजकल्स टू 3/4। यस और नो? 3/4। अब अगर आप लोग देखो इनका रेशियो तैयार करें, रेशियो तैयार करें, तो ए रेशियो, बी रेशियो, सी 1 रेशियो, 3/4 रेशियो, 1/2, एलसीएम 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू तोड़ ना जी, 4 4 के तोड़, 4 4 कैंसिल, 2 2 जा 4, तो 4 रेशियो 3 रेशियो 2, तो बोलो क्या आ गया? 4Al 3O2 एरो 2। देखो तो 4Al 4Al 3 2 जा 6, 3 2 जा इक्वल, किसका हिस्सा सही है? हैंड्स डाउन। समझ गए हैं? अभी बाबू जो आपको डीपीपी दिया गया, सुनिए कुछ कंडीशंस हम लोग बनाए हैं। आपका जो डीपीपी का कॉपी है ये कल जमा नहीं होगा बल्कि परसों जमा होगा, और जो अभी दिया गया है इसको आज और कल आपको 2 दिन टाइम दिया जाएगा, इसको भी उसी में कंप्लीट करना है। 3 डीपीपी एक बार में चेक होगा, बार बार कॉपी लिया दिया नहीं जाएगा, उसमें टाइम लगता है। एक डीपीपी हमको दिखाएंगे कैसा होता है? अच्छा इतना सुंदर होता है जी। आप लोग सिंपल इक्वेशंस 1 में 10 क्वेश्चन है ना, ये 10 का 10 क्वेश्चन एल्जेब्रिक मेथड से बनाना है, एल्जेब्रिक मेथड से बनाना है। यस और नो? अभी आज इसको मत बनेगा, अभी आपको हम दिए ना 2 डीपीपी, अभी उसको कंप्लीट कीजिए, कल हम इसको बनवाएंगे। यस और नो? तो आज 10 क्वेश्चन को एक ये कॉपी में, क्लास वाले कॉपी में बना के लाना है 10 को, होमवर्क वाले में नहीं, क्लास में। होमवर्क वाला कॉपी घर पे रखिए, परसों जमा होगा। यस और नो? समझ में आ रहा है? कल और अच्छे से समझ में आएगा, कल और बड़े बड़े क्वेश्चंस होंगे। पैक योर बैग्स।